वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कल आज और कल पर। मित्रों, भावेशों को समझने की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है उसमें आज हम अष्टमेश की चर्चा करेंगे। लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जीवन में, बुरा स्थान है, त्रिक भाव में आता है, निगेटिव एनर्जी का स्थान है। इसलिए इस स्थान के बारे में, भावेश के बारे में गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अष्टम स्थान का मालिक यानी लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस आपको आईना दिखाता है, आपकी कमियों को बताता है। आप कितने दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, आप कितने क्षुद्र हैं, आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, ये दर्शाता है। अब तक तो आपने अच्छी अच्छी बातें बहुत सुनी होंगी। आज के वीडियो में कुछ बुरी बातें सुनने के लिए तैयार रहिए। किंतु आगे बढ़ने से पहले दो सदाबहार निवेदन करना चाहूँगा। पहला तो यही कि आपने यदि अब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, बेल आइकॉन के बटन को टच नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। दूसरा निवेदन ये है कि चूँकि हम इस वीडियो में अष्टमेश की चर्चा कर रहे हैं तो कृपया आप मेरे अष्टम भाव वाले वीडियो को अवश्य देख लें। उससे अष्टम भाव क्या क्या बताता है ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। अष्टम भाव त्रिक भाव में आता है, निगेटिव एनर्जी है, दुख देता है, गुप्त विद्याओं का कारक होता है, ससुराल का कारक होता है, आयु का कारक होता है, झूठे कलंक जो इंसान पे लगते हैं, बदनामियां होती हैं, आरोप लगते हैं, उनका कारक होता है। हर प्रकार से इसकी एनर्जी निगेटिव है। गहरी चीज़ों को दिखाता है, अंधा कुआं, गहरा तालाब, गहरा समुद्र, ज़मीन के नीचे की गुप्त चीज़ों को दिखाता है, गुप्त सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाता है, गुप्त शारीरिक संबंध भी दिखाता है। जो कुछ भी छुपा हुआ है वो अष्टम भाव है। अब यदि अष्टमेश लग्न में बैठे जाए तो क्या होगा? देखिए, अष्टम भाव का स्वामी जहाँ जाएगा अपने घर को छोड़ के, यानी अष्टम स्थान को छोड़ के बाकी जन्म कुंडली के जिस भाव में जाएगा उस भाव को बिगाड़ेगा। जैसे षष्ठेश छठे भाव का स्वामी जिस भाव में जाता है उस भाव को बिगाड़ता है, वहाँ के नैसर्गिक जो कारकत्व होते हैं उनको समाप्त करता है। इसीलिए छठे, 8वें और 12वें को त्रिक भाव कहा जाता है। तो अष्टम भाव का स्वामी यदि लग्न में गया तो लग्न से संबंधित फलों को खराब करेगा। किंतु लग्न से संबंधित फल खराब क्यों होंगे? अगर इसकी जड़ में जाएं, गहराई में जाएं तो पता चलेगा कहीं ना कहीं आपकी गलतियों के कारण। अष्टमेश ये दिखाता है कि आपने कितनी गलतियां की हैं, आप कितने स्वार्थी हुए, आप कितने दुष्ट हुए। अष्टम भाव और अष्टम भाव का मालिक ये बताता है कि व्यक्ति गलतियां करके सीखता है। अष्टमेश जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, चेंज लाता है, सडन चेंज लाता है, सडन गेन और सडन लॉस देता है। अगर अपनी बात करूं तो मैं भी इन दिनों अष्टमेश की दशा से गुजर रहा हूं। अष्टमेश की अंतरदशा में मैंने ज्योतिष सीखना प्रारंभ किया था। मेरा प्रोफेशन बाय प्रोफेशन में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, कायरोप्रैक्टर, फिजिकल थेरेपिस्ट, भौतिक चिकित्सक, आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, उसकी डिग्री अलग से है, और ज्योतिष की डिग्री अलग से है। अभी तक मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, इलाज कर रहा था, और इलाज अभी पूरी तरह छोड़ा नहीं है। आजकल मैं सिर्फ होम विज़िट करता हूँ, वो भी बहुत ज़रूरतमंद लोगों का या फिर जो मेरी फ़ीस देना अफोर्ड कर सकें, ऐसे लोगों का। अदरवाइज़ जन्म कुंडली के अध्ययन और निर्माण से ही फुर्सत नहीं मिलती, इतना समय ही नहीं मिलता कि लोगों का ट्रीटमेंट कर सकूं। अष्टमेश की दशा चल रही है, परिवर्तन तो आना ही था जीवन में। चमत्कारी परिवर्तन आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इन दिनों पूरा फोकस अभी से कुछ वर्षों पहले से ज्योतिष पे हो गया है। अष्टमेश की दशा अभी चलेगी। मेरा लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह है, और पराशर ऋषि के सिद्धांतों के अनुसार लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। केवल
अष्टम स्थान ही ऐसा स्थान है जहाँ अष्टमेश यदि विराजमान हो जाए तो उस स्थान के फलों में वृद्धि करता है, बिगाड़ता नहीं है। बाकी के जितने 11 भाव हैं यदि अष्टमेश वहाँ चला जाए तो उस स्थान के फलों को बिगाड़ता है। तो अब यदि अष्टमेश लग्न में बैठेगा तो ऐसा जातक या जातिका, ये मेल फीमेल दोनों के लिए समझेंगे। और डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रहा हूँ, केवल अभी जो मैं बता रहा हूँ वो जनरल प्रेडिक्शन है, उसको देख करके आप कोई निर्णय मत ले लीजिएगा, कोई इन्फ्लुएंस मत निकालिएगा। अन्य ग्रहों का प्रभाव, युति, दृष्टि ये बहुत मायने रखती है। कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। परिस्थितियाँ लागू, परिस्थितियाँ मतलब शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि, युति, अच्छे योग या बुरे योग, जिस भाव में अष्टमेश जा रहा है उस भाव का बल कितना है। जैसे अष्टमेश यदि लग्न में गया तो यदि लग्नेश बली होगा, बलवान होगा, डिग्री से मजबूत होगा, लग्न बली होगा तो अष्टम भाव के बुरे फल कम मिलेंगे। यदि अष्टमेश बलवान होगा और लग्नेश कमज़ोर हो जाएगा, डिग्री वाइज कमज़ोर हो या लग्न पे बुरे ग्रहों की दृष्टि हो, अशुभ ग्रहों के साथ लग्नेश बैठा हो, कोई दुर्योग बना रहा हो, तब अष्टमेश के बुरे परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कंडीशन अप्लाई हर जगह होगी। मैं बताऊंगा जनरल ऐसा होता ही है, जो मैं बताऊंगा वो होगा ही, किंतु परिस्थितियां तब बदल जाएंगी जब आपकी कुंडली में कई सारे ग्रहों की युति, दृष्टि, योग वगैरह बनेंगे। तो हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए रिजल्ट अलग अलग होंगे। ये मैं मास में बता रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, पर शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि या युति से प्रभाव कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये डिस्क्लेमर मैंने शुरू में दे दिया, बार बार दोहराने से वीडियो लंबा होता है। तो अष्टमेश यदि लग्न में होगा तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति जन्म से बीमार होगा, जन्म से ही उसके शरीर में कोई अपंगता होगी, कोई लाइलाज बीमारी, क्योंकि अष्टम भाव लंबी चलने वाली बीमारियों को दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकता है। इसका शरीर कमज़ोर होगा, इसके शरीर में ताकत नहीं होगी, ये सदा बीमार रहेगा, जीवन भर बीमार रहेगा, देखने में कुरूप होगा, बदसूरत होगा। लग्न हमारा पूरा शरीर होता है, यदि वक्र ग्रहों की दृष्टि हो या अशुभ प्रभाव ज़्यादा हो, लग्न कमज़ोर हो, तो ऐसा आदमी अष्टावक्र भी हो सकता है। अंग टेढ़े मेढ़े होंगे इसके शरीर के, अजीब सा चेहरा होगा, लोग इसके पास जल्दी आना नहीं चाहेंगे, इसका चेहरा देख के डर जाएंगे, इसकी आकृति देख के डर जाएंगे, क्योंकि लग्न हमारा पूरा बॉडी अपीयरेंस होता है। तो ये लग्न को खराब करेगा, अष्टमेश शरीर को खराब करेगा, इम्यूनिटी घटा देगा, लंबी चलने वाली बीमारियां दे देगा। ऐसा व्यक्ति कायर होता है, डरपोक होता है, ऐसा व्यक्ति महा निगेटिव होता है या होती है। अगर महिला होगी तो भी वही, पुरुष होगा तो भी वही। हर किसी की शिकायत करेगा, अपने परिवार की, अपने माँ बाप की, अपने पड़ोसियों की, सरकार की शिकायत करेगा, जिला प्रशासन की शिकायत करेगा, प्रधानमंत्री को गाली देगा, धर्म की आलोचना करेगा। मतलब जीवन में ये व्यक्ति किसी से खुश नहीं है, ऑलवेज क्रिटिसाइज करता ही रहेगा दूसरों की, क्योंकि यह कुंठा का मारा व्यक्ति होता है। एक वैसा व्यक्ति जिसको जन्म से ही, जिसका शरीर खराब है, बीमारियां हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, कुंठित होता है, इसकी मानसिक क्षमता भी अच्छी नहीं होगी और इसको शारीरिक सुख भी नहीं मिलेगा। उसकी फ्रस्ट्रेशन इसको अलग से होगी, इसके मन में तरह तरह के अजीब से सेक्सुअल परवर्शन आएंगे, सेक्स को लेकर तरह तरह की अजीब अजीब तरह के ख्याल आएंगे, विचार आएंगे, कुंठाएं जन्म लेंगी। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो इनमें कमी आएगी। यदि शुभ ग्रह बैठे होंगे साथ में तो फिर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उन रिजल्टों में बहुत कमी आ जाएगी। अगर ऐसे व्यक्ति को जल्दी नौकरी मिलती नहीं, व्यापार जल्दी मिलता नहीं, अगर करेगा तो नौकरी बार बार छूटेगी, कभी खराब स्वास्थ्य के कारण। चूँकि ऐसा व्यक्ति कुंठित होता है, हर किसी की आलोचना करता है, तो कार्यस्थल पर अपने बॉस की आलोचना करेगा, अपने सहकर्मियों को क्रिटिसाइज करेगा और अपने व्यवहार के कारण इसकी नौकरी छूटेगी। अष्टम भाव खुद की गलतियों को दिखाता है, गलतियों के नुकसान को दिखाता है। तो ये खुद की गलतियों से इसका शरीर भी डैमेज होगा, खुद की गलतियों से इसकी नौकरी भी जाएगी, खुद की गलतियों से परिवार से भी दूर होगा।
तो बहुत सारी जो भी निगेटिव चीज़ें होंगी उसमें कहीं ना कहीं इसका खुद का हाथ होगा। आ बैल मुझे मार, अपनी टांग पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ये अष्टमेश यदि लग्न में हो तो दिखाता है। कंडीशंस अप्लाइड। अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में, फिर से ये खुद की दुष्टता को दिखाता है। संपत्ति विवाद होगा परिवार से। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति को भी दिखाता है और परिवार के स्थान में चला गया, परिवार के माहौल को बिगाड़ देगा। तो ऐसा आदमी नीच और दुष्ट प्रकृति का होगा। संपत्ति के लिए परिवार से लड़ेगा, परिवार से दूर होना पड़ेगा इसी कारण उसको। अष्टम भाव गुप्त शारीरिक संबंधों को दिखाता है। अष्टम से सप्तम पड़ रहा है, सेकंड हाउस। परिवार के बीच के किसी व्यक्ति से गुप्त रूप से हिडन सीक्रेट लव अफेयर होगा, शारीरिक संबंध होंगे, जिसके कारण वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा या एक से अधिक विवाह होने के चांसेस रहेंगे। जो दूसरा या पहला विवाह होगा वो बहुत संभव है परिवार के बीच हो, परिवार के ही किसी फैमिली मेंबर से हो। सेकंड हाउस मारक स्थान होता है। अष्टम हाउस आयु का स्थान होता है। वैसे मैं यहाँ आयु पे या मृत्यु पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर, ये ध्यान रखिएगा। अपना अष्टमेश द्वितीय भाव में बैठा है, ये देख के मत सोचिएगा कि मृत्यु हो जाएगी। बहुत सारी परिस्थितियाँ अप्लाई होंगी, पर ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग होने की बड़ी संभावना होती है। HIV, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस जैसे गुप्त रोग, और ये लंबा चलेगा क्योंकि अष्टम भाव लंबी चलने वाली बीमारियों को दिखाता है। धन खर्च होगा बीमारियों के इलाज में। यदि दुष्ट प्रभाव ज़्यादा हो, पाप पीड़ित ज़्यादा हो अष्टमेश द्वितीयेश, तब जाके कहीं मृत्यु का योग बनता है। पर ये इंडिविजुअल की जन्म पत्री देखने के बाद ही बताया जा सकेगा। जनरल प्रेडिक्शन में हम नहीं कह सकते कि अष्टमेश द्वितीय में बैठा है तो आपकी गुप्त रोगों से मृत्यु हो जाएगी, यह कहना गलत होगा। इसलिए मैं जनरल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। आप लोग डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, अपनी जन्म पत्री का अच्छे से विश्लेषण करेंगे, कई सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। ये जनरल मैं बता रहा हूँ कि जिसका अष्टमेश द्वितीय में है वो परिवार से अलग होगा, संपत्ति विवाद होगा, क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। जिसका अष्टमेश द्वितीय में है वो संपत्ति को लेकर नीचता पे उतर जाएगा, तो ऑब्वियस परिवार से वियोग होगा, परिवार से अलग होगा, झगड़े होंगे। गुप्त शारीरिक संबंधों वाली बात भी सटीक बैठती है। अष्टमेश तृतीय में, थर्ड हाउस में, अगेन बुरी स्थिति है। भाइयों से संपत्ति को लेकर विवाद होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर। कारण फिर यही व्यक्ति, यही जातक या यही जाति का, इसी की दुष्टता, इसी की नीचता के कारण भाइयों से संपत्ति विवाद होगा। अष्टमेश सारी उंगलियां खुद की तरफ उठाता है, आपकी गलती, आपका कसूर है, इस कारण वो भाव खराब हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। अष्टमेश जिस भाव में जाके बैठेगा वहाँ 110% कसूर सिर्फ और सिर्फ आपका है, दूसरों की गलती नहीं है वहाँ। तो अगर भाइयों से संपत्ति विवाद होता है तो उस जातक या उस जाति का की गलती के कारण होगा, ठीक है। यात्राओं में उसको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, यात्राएं करेगा तो चोरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसका लॉस जाएगा। ऐसे व्यक्ति को डकैती, चोरी, दुर्घटना का भी डर होता है। तृतीय भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का भाव है। ऐसा व्यक्ति अगर अष्टमेश अधिक पाप पीड़ित है तो कंडीशंस अप्लाइड, तो ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करेगा या खुद की क्षमता पे उसको भरोसा नहीं होगा, मानसिक क्षमता भी कम हो सकती है। यदि अष्टमेश शुभ स्थिति में होगा तो ऐसा व्यक्ति छोटे भाइयों की कमाई पर ऐश करेगा। छोटे भाई कमा के लाएंगे और ये मज़े से खूब खा पी के मस्त रहेगा। यदि अष्टमेश अच्छे प्रभाव में है तब कंडीशंस अप्लाइड। बुरे प्रभाव में है तो जो मैंने अभी बताया वो सब होगा। अष्टमेश लग्न में हो ऐसे व्यक्ति को ससुराल का भी सुख नहीं मिलता। आमतौर पे शारीरिक सुख ही नहीं मिलता, विवाह की संभावना ही नहीं बनती, तो ससुराल का सुख कहाँ से होगा। अष्टमेश चतुर्थ स्थान में हो, माता के स्थान में, माता के स्थान में यदि होता है तो कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो ऐसे व्यक्ति की माता जो होती है वो म्यूज़िक का शौक़ रख सकती है, संगीत की गहरी जानकारी होगी या कोई गुप्त विद्या जानती होगी। माँ धार्मिक हो सकती है, घर में भजन कीर्तन का माहौल होगा,
माँ को कोई गुप्त विद्या आती होगी या कोई हिडन टैलेंट उसकी माँ में ज़रूर होगा। माँ अच्छी ड्राइंग कर सकती है, अच्छी पेंटर हो सकती है, अच्छी स्केच आर्टिस्ट हो सकती है। चूंकि अष्टम से नवम पड़ता है चतुर्थ स्थान, तो घर में धार्मिक माहौल होगा, माँ से रिलेटेड विशेष करके। प्रॉब्लम फिर वहीं आती है, इस व्यक्ति की खुद की गलतियों के कारण माँ से विवाद होगा, माँ से दूर जाएगा, सुख सुविधा के साधनों में बाधा आएगी खुद की गलतियों के कारण। अष्टमेश चतुर्थ में चला गया, चतुर्थ भाव के अच्छे फलों को बिगाड़ेगा। अच्छा, थर्ड हाउस जो होता है वो अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारियों का भी होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने नीचे काम करने वालों से भी परेशान रहेगा। अगर घर में किसी को नौकर रखा है, थर्ड हाउस की बात कर रहा हूँ, तो उससे परेशान होगा। अगर व्यापार में कोई उसके नीचे कर्मचारी काम करते हैं तो ऐसे कर्मचारियों से वो परेशान होगा, कारण उसका खुद का व्यवहार होगा। हमेशा ये मानिए कि कारण उसका खुद की गलती होगी। अगर वो ऑफिस में काम करता है तो अपने नीचे काम करने वाले जो जूनियर्स हैं उनसे उसकी नहीं बनेगी। चतुर्थ स्थान में सुख के साधन जुटाने में उसको दिक्कत होगी। चलो, अष्टम से चतुर्थ नवम पड़ता है, मान लिया, तो उसको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। वो कोई बिल्डर का काम करे, रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी डीलर बन जाए, तो उसको उस कामों में सफलता मिल सकती है। वो नवम स्थान होने के कारण पैतृक संपत्ति प्राप्त कर लेगा, माँ की कृपा से मकान भी बना लेगा, संपत्ति खड़ी कर लेगा, किंतु उस संपत्ति का सुख वो कितना उठा पाएगा ये अष्टमेश की स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि अष्टमेश बलवान होगा, शुभ दृष्टि में होगा, कोई अच्छा राजयोग बना रहा होगा, शुभ ग्रहों के साथ बैठा होगा, तब तो ये फल बहुत अच्छे मिलेंगे। उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा अच्छा चलेगा, तब तो घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा, वो सुख सुविधा के साधन भी जुटा लेगा और सुख का भोग भी करेगा। यदि अष्टमेश डिग्री से कमज़ोर हो गया, यदि अष्टमेश पर कोई पाप पीड़ित ग्रहों की दृष्टि या युति बन गई, कोई दुर्योग बन गया, तो ये सारे फल उल्टे हो जाएंगे। कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर। ठीक है, ये मैं साथ साथ में बताता चल रहा हूँ। पंचम स्थान पर आते हैं। मैंने 2 उदाहरण कुंडलियाँ पीछे बनाई हैं, इनकी चर्चा मैं लास्ट में करूँगा। जो उदाहरण कुंडलियाँ मैं आपको दिखाता हूँ ये कोई फर्जी उदाहरण कुंडली नहीं होती, या पुस्तकों में जो उदाहरण कुंडली होती है वहाँ से उठा के मैं नहीं लाता। जिन लोगों की कुंडलियाँ मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ, जो मेरे अपने अनुभव में आया है, जिनकी कुंडलियाँ मैं आजकल देख रहा हूँ, उनमें से कुछ कुंडलियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइवेसी पूरी तरह मेंटेन करूँगा, किसी का नाम उजागर नहीं करूँगा, सिर्फ जिस भाव से संबंधित आपको ज्ञान देना है केवल वही भाव पे चर्चा करूँगा। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि मैंने जो उदाहरण कुंडली दिखाई है ये किस व्यक्ति की है, ये उसकी निजता का उल्लंघन होगा, इसलिए मैं निजता का सम्मान करता हूँ। उदाहरण कुंडलियाँ मैं रियल दिखाऊँगा क्योंकि ऐसे लोगों से मैं अपने डे टू डे लाइफ में मिल रहा हूँ। इस पर लास्ट में चर्चा करेंगे। अष्टमेश पंचम भाव में, पंचम भाव का अष्टमेश ये दिखाता है कि आपकी खुद की गलतियों के कारण संतान से आपकी शत्रुता हो जाएगी, संतान से विवाद होगा, संपत्ति को लेकर विवाद होगा, संतान के कर्तव्यों के प्रति आप कहीं ना कहीं उदासीन होंगे, संतान के कारण आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा, कलंक का सामना करना पड़ेगा। कंडीशंस अप्लाइड। यदि अष्टमेश बुरी स्थिति में होगा तो, यदि अच्छी स्थिति में होगा तो संतान से आपको कई सारे सुख मिलेंगे, संतान अच्छी होगी, उत्तम होगी। अगर बुरी स्थिति में होगा तो संतान प्राप्ति में बाधा होगी, बच्चा जल्दी पैदा ही नहीं होगा, कई बार गोद लेने की नौबत आ जाती है। और यदि संतान प्राप्त हो गई तो फिर उसके साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत होगी। पंचम स्थान शिक्षा का भी स्थान है, तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में कोई बाधा आएगी, शिक्षा अधूरी रह जाएगी। पंचम स्थान में अष्टमेश होना इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि ऐसे व्यक्ति को गुप्त ज्ञान होगा। वो ज्योतिषी भी हो सकता है, ऑकल्ट का भी ज्ञान रख सकता है, तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि का ज्ञान रख सकता है, गुप्त विद्याएं उसको आएंगी, हिस्ट्री का बड़ा अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, किसी बात की गहराई में गूढ़ता तक जाएगा। पंचम भाव धर्म त्रिकोण है। यदि अष्टमेश बुरे प्रभाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म में आस्था नहीं रखेगा, हमेशा भगवान को गाली देगा, धर्म की बुराई करेगा।
यदि अष्टमेश अच्छे प्रभाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति धर्म की गहरी जानकारी रखेगा, धर्म के मर्म को समझेगा, अंदर तक घुस करके धार्मिक ग्रंथों की गहराई में जाकर के गूढ़ रहस्यों को जान लेगा। स्थिति अच्छी है, अष्टमेश के कंडीशन पर निर्भर करता है, कंडीशन अप्लाइड, पर आमतौर पे स्थिति ठीक ठाक होती है। अष्टमेश यदि पंचम में जाए तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से लाभ होता है उसको आमतौर पे। यदि अष्टमेश बुरा होगा तो शेयर मार्केट में पैसा डूब जाएगा। अष्टमेश छठे भाव में, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठ गया, बुरे स्थान की एनर्जी बुरे स्थान में चली गई, विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ। फल क्या मिलेंगे? अष्टम भाव आयु का कारक है, राजयोग बना रहा है, व्यक्ति दीर्घायु तो होगा, आयु तो इसकी लंबी होगी, लेकिन एक लेकिन आता है, हमेशा किसी लंबी चलने वाली बीमारी से पीड़ित रहेगा। लंबी आयु जिएगा लेकिन जिंदगी भर बीमार रहेगा। यह अष्टमेश का छठे में जाना ठीक नहीं है, गड़बड़ कंडीशन है। हालांकि अपने से एकादश है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो जाएगा, किंतु ऐसा आदमी हमेशा शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से खासकर पीड़ित रहेगा। इसके हिडन एनिमीज बहुत होंगे, कारण इसका खुद का व्यवहार होगा। अष्टमेश छठे में जाना कहीं ना कहीं यह भी दिखाता है कि व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का है, दुष्टता इसमें हद से ज़्यादा भरी हुई है। कंडीशंस अप्लाइड हैं। अगर आपका अष्टमेश छठे में है तो खुद को दुष्ट मत समझिएगा, कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर। पर ऐसा आदमी गुप्त शत्रुओं से परेशान रहता है, बीमारियों से हमेशा परेशान रहता है। अष्टमेश की बुरी स्थिति होगी तो कर्जे से भी परेशान रहेगा। अच्छी स्थिति में होगा तो बीमारियां बीच बीच में ठीक होती रहेंगी, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अष्टमेश छठे में जाना यह भी जाहिर करता है कि छठे भाव के कुछ गुप्त लाभ इसको मिलेंगे। चूँकि आठवां स्थान तो गुप्त स्थान है, छुपा हुआ है, ढका हुआ है, और एकादश है। आठवें से छठा भाव क्या है? एकादश है ना, तो कुछ गुप्त लाभ इसको प्राप्त होंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे, सप्तम स्थान, 7th हाउस। अष्टम भाव का स्वामी अगर सप्तम में बैठ जाए, अपने से द्वादश चला जाए, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब इसके कई सारे मायने निकलते हैं। सप्तम स्थान क्या है? काम त्रिकोण है। अष्टम स्थान क्या है? गुप्त शारीरिक संबंध है। साफ साफ पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत कामुक होगा, अत्यधिक सेक्सी होगा, एक से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, सेक्सुअल पार्टनर्स। उस वजह से घर टूटेगा, टूटने की स्थिति आ जाएगी। अगर अष्टमेश पाप पीड़ित हो, दुष्ट प्रभावों में हो, सप्तमेश भी पाप पीड़ित हो जाए या बुरे ग्रहों की युति में आ जाए, तब अगर अच्छे प्रभावों में होगा तो घर तो नहीं टूटेगा, किंतु फिर भी अष्टमेश का सप्तमेश से संबंध एक से ज़्यादा महिला या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध को दिखाता है। अगर पुरुष की कुंडली है तो अत्यधिक कामुकता के कारण पुरुष जो है वो होमोसेक्सुअल या गे हो सकता है, और यदि महिला की कुंडली है तो वो लेस्बियन हो सकती है। अजीब अजीब सी सेक्सुअल फैंटेसीज होंगी इसकी, और उनको पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है या जा सकती है। कंडीशंस अप्लाइड। बहुत बढ़िया से इस भाव का या दोनों भावों का विश्लेषण करेंगे, कौन से ग्रहों की दृष्टि युति योग बन रहे हैं, तब जाके बताएंगे। जनरल फल ये मैं बता रहा हूँ। पार्टनरशिप में गड़बड़ी होगी, पार्टनरशिप अच्छी नहीं चलेगी, कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा, सप्तम भाव के फल बिगड़ेंगे, पत्नी या पति के कारण इस जातक या जातिका को बदनामी या कलंक का सामना करना पड़ेगा, अर्थात पति या पत्नी का चरित्र भी संदिग्ध होगा। ठीक है। अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, पूरी जन्म कुंडली में केवल यही एक भाव ऐसा है जहां अष्टमेश कोई बुरा प्रभाव नहीं दिखाता है।
अष्टम में बैठकर अष्टम भाव के नैसर्गिक कारकत्वों में वृद्धि करेगा। अष्टम भाव का रिजल्ट अच्छा देगा। पूरे 12 भावों में केवल यही एक भाव है। क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्या परिणाम होगा? सबसे पहले तो जातक या जातिका जो भी होगा वो दीर्घायु होगा या होगी, लंबी आयु होगी। बीमारियों से लड़ने की नेचुरल ताकत होगी उसमें। जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, या बीमार पड़ा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। गुप्त ज्ञान उसको बहुत ज़्यादा होगा। कई सारी विद्याओं का गुप्त ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट तो उसके खून में बसा होगा। ऐसी चीज़ों को तो बड़ी आसानी से समझ लेगा। साथ में और भी कई गुप्त विद्याएं होती हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आम लोग हाथ नहीं डालते, जिसका ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहते। ऐसे व्यक्ति को इंटरेस्ट होगा कई सारी हिडन चीज़ों का ज्ञान अर्जित करने में। गुप्त रूप से धन लाभ भी होगा। कई सारे आकस्मिक सडन इसके जीवन में चेंज आएगा। जब अष्टमेश की दशा आएगी तो सडनली इसके जीवन में चेंज आएगा। कुछ कर रहा था, अचानक से चेंज होकर कुछ किसी और तरफ मुड़ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन देता है अष्टमेश, परिवर्तन देता है। और वो परिवर्तन आमतौर पे अष्टमेश अष्टम में बैठा है तो वो अच्छे के लिए होगा। कई सारे हिडन सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं इसके, गुप्त स्रोतों से आय हो सकती है। अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम में बैठा है और द्वितीय पे दृष्टि डाल रहा है, सप्तम दृष्टि इसकी कहाँ जाएगी? सेकंड हाउस पे। तो ऐसे लोग जितना चुप रहें उतना इनके लिए अच्छा। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जितना ये लोग मुंह बंद रखेंगे, जिसका भी अष्टमेश अष्टम में हो, वो लोग जितना अपने बारे में कम बताएंगे उतना उनके लिए अच्छा है। कम बोलना चाहिए ऐसे लोगों को। अपना सीक्रेट सबके सामने शेयर नहीं करना चाहिए। आमतौर पे ऐसे लोग अपना राज अगर किसी को बताते हैं, खास करके इनकम से रिलेटेड हो या अपने प्रेम संबंधों के बारे में हो, तो फिर इनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसलिए जितना ये मुंह को बंद रखेंगे इनके लिए उतना ही अच्छा है। एकदम चुप, जरूरत हो बोलिए वरना चुप रहिए। किसी के भी सामने अपने गुप्त राज नहीं खोलना है। तो अष्टमेश बहुत अच्छा फल देता है। क्योंकि अष्टम और द्वितीय का संबंध बन रहा है, कहीं ना कहीं ये गुप्त शारीरिक संबंधों की ओर इशारा करता है। तो इसलिए जितना चुप रहें उतना अच्छा। बाकी अष्टम भाव के सारे अच्छे फल मिलेंगे। व्यक्ति ज्ञानी होगा, गूढ़ रहस्यों को जानने वाला होगा, प्राचीन चीज़ों में इंटरेस्ट रखेगा, पीएचडी कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, अष्टम भाव से संबंधित लाभ ले सकता है। पेट्रोलियम, तेल, गैस, ज़मीन के नीचे से निकलने वाली चीज़ें, माइंस, जो मिनरल्स होते हैं, या फिर खेती किसानी, ज़मीन के नीचे से बीज निकला, पौधा बन गया, पेड़ बन गया, उन चीज़ों से भी लाभ है। गुप्त विद्याओं से लाभ है। सबसे अच्छी प्लेसमेंट है अष्टमेश का अष्टम में बैठना। चलिए, नवम में, 9th हाउस में अगर अष्टमेश बैठ जाए, धर्म का स्थान है। ऐसा व्यक्ति, चूंकि अष्टम स्थान धर्म से द्वादश पड़ता है ना, तो धर्म की हानि दिखाएगा। धर्म की हानि, अब ये भी थोड़ा गहराई से समझिए। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है यहाँ। रिलीजन की हानि तो वो करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसका अष्टमेश नवम में बैठा हो, वो अपने भगवान को गाली देगा, देवी देवताओं की बुराई करेगा। मैं अपने निजी जीवन में कुछ ऐसे महान लोगों को जानता हूँ जो पूरी तरह नास्तिक थे, जो कहते थे कृष्ण भगवान को जूते मारूंगा, हनुमान जी को लात मारूंगा। ये अलग बात है कि उनको खुद को लात खानी पड़ गई पब्लिक से, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जिसका अष्टमेश नवम में बैठा हो, वो अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को भी अपना सकता है। हिंदू है तो मुसलमान बन सकता है, मुसलमान है तो क्रिश्चियन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, A.R. रहमान, फिल्म इंडस्ट्री से एग्जाम्पल लेते हैं। A.R. रहमान पहले हिंदू थे, दिलीप कुमार समथिंग नाम था, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। अपने धर्म में आस्था नहीं होगी, अपने देवी देवताओं को गाली देगा, भगवान को गाली देगा, धर्म की हानि। नास्तिक होगा या दूसरे धर्म को परिवर्तित कर लेगा। बहुत लोग जो धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में शादी वादी कर लेते हैं, उनका भी कुछ इस प्रकार का संबंध बनता है। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। नवम स्थान पिता स्थान है, पिता की आयु के लिए अच्छा नहीं है। पिता इनका, ऐसे व्यक्ति जातक या जातिका का पिता के सोर्स ऑफ इनकम भी गुप्त होंगे। पिता इनके संदिग्ध गुप्त गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। पिता से संबंध खराब होगा, पिता की आयु अच्छी नहीं रहेगी, सडनली पिता को कोई लाइलाज बीमारी हो जाएगी, गंभीर बीमारी हो जाएगी। ये एक चीज़ है, एक एस्पेक्ट है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट समझाता हूँ।
कंडीशंस अप्लाइड यहाँ भी हैं। अगर अष्टमेश बुरी स्थिति में होगा तो ये रिजल्ट मिलेंगे, अच्छी स्थिति में होगा तो इन रिजल्टों में कमी जरूर आएगी, लेकिन आदमी नास्तिक तो होगा, वो अपने धर्म पे उसका विश्वास तो नहीं होगा। चलिए अब दूसरी एस्पेक्ट को समझते हैं। धर्म एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है, बड़ा व्यापक विषय है। धर्म का मतलब हमेशा रिलीजन से नहीं लगाते। जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, जिस धर्म को आप मान रहे हैं, धर्म केवल वो ही नहीं है। धर्म का अर्थ होता है आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य, आपका कर्म। इसको हम भागवत गीता से समझते हैं। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। वहाँ धर्म का मतलब कर्म था, उसकी ड्यूटी थी जब उसने हथियार रख दिए। भाई द्वापर युग में आज से 5000 साल पहले मुसलमान नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं, क्रिश्चियनिटी तो थी नहीं धरती पे। पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म। उस समय कौरव भी हिंदू थे, पांडव भी हिंदू थे। दोनों तरफ से तो हिंदू ही लड़ रहे थे, हिंदू ही हिंदू से युद्ध कर रहा था। तो वहाँ धर्म युद्ध, और महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहते हैं। भागवत गीता का जो पहला श्लोक है, जब धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जमा हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया संजय। क्योंकि उस समय धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन था, वो कुरुक्षेत्र का युद्ध देख नहीं सकता था। तो संजय जो उसका सारथी था, उसको भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दे दी थी कि वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है इसका लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण देख सकता है, सुन सकता है। हस्तिनापुर यानी आज की दिल्ली, और कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, कई 100 किलोमीटर दूर। लेकिन उस समय दिव्य दृष्टि उसको मिली थी। सोचिए उस समय का साइंस आज के साइंस से कितना डेवलप था कि बिना किसी टेक्नोलॉजी के भी वो लाइव टेलीकास्ट देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है, और फिर वो धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो यहाँ इस श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया? धर्म का अर्थ यहाँ ड्यूटी है। महाभारत का युद्ध जो था वो धर्म युद्ध था, सत्य और असत्य के बीच का, न्याय और अन्याय के बीच का, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इसलिए धर्म का अर्थ यहाँ रिलीजन नहीं है। भगवान ने कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब भारत भूमि पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब तब मेरा सृजन होता है, तब तब मैं आता हूँ। तो धर्म की हानि का मतलब जब लोग अपने ड्यूटीज से, अपने कर्तव्यों से विमुख होने लगें, अपने धर्म को त्याग दें। तो अब इस अष्टमेश के दृष्टि से इसको समझते हैं कि यदि अष्टमेश नवम में चला जाए तो धर्म की हानि होगी, मतलब ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा। अष्टमेश तो आईना दिखाता है। जो आदमी अपने कर्तव्यों को छोड़ दे वो दुष्ट नीच प्रकृति का आदमी है, पापी है। उसका कर्तव्य 9th हाउस में चला गया। उसका कर्तव्य क्या है? पिता की देखभाल करना, पिता के साथ रहना, उनकी बातों को मानना। उस धर्म से वो विमुख हो गया, छोड़ दिया उसने वो धर्म, अधर्म करने लगा। यही बात अष्टमेश जन्म कुंडली के 12 बाकी 11 भावों में बैठे तो भी यही चीज़ साबित होती है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव के धर्म से आप विमुख हो जाएंगे, उस भाव से संबंधित कर्म आप नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर कर देंगे, नतीजा बुरा प्रभाव मिलेगा आपको। तो अष्टमेश कहाँ गलत है? अष्टमेश कहाँ आपको बुरा प्रभाव दे रहा है? ये तो आपकी गलती है कि आप अपने धर्म से विमुख हुए, इसलिए उस भाव का आपको निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। फिर आप गाना गाते चलेंगे, मेरा अष्टमेश खराब है, मेरा अष्टम भाव बुरा है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अष्टमेश दशम स्थान में, दशम स्थान में बैठा हुआ अष्टमेश ये बताता है कि आपके कर्म क्षेत्र में बाधा आएगी। आप घूसखोर होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, घूस लेंगे और घूस लेते हुए पकड़े जाएंगे। फिर आपको कलंक लगेगा, आप पे आरोप गठित होंगे और आपकी नौकरी चली जाएगी, कर्म क्षेत्र में बदनामी हो जाएगी। अपने साथ काम करने वाले लोगों से आप अपनी गलतियों से आप शत्रुता पैदा करेंगे, दुश्मनी पैदा करेंगे, और वो लोग आपके गुप्त शत्रु बन जाएंगे, आपकी टांग खींचेंगे, आपको नौकरी से निकलवा देंगे, आपका इंक्रीमेंट रुकवा देंगे। व्यापार यदि आप करते हैं तो राज समाज में आप व्यापार में ईमानदार नहीं रहेंगे। आप दुष्ट हैं,
आपकी प्रवृत्ति लालची है, स्वार्थी है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे लोग जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, थोड़ा सा कहीं से ज़्यादा पैसे का ऑफर आया और नौकरी छोड़ दी, चले गए दूसरी कंपनी में। जो लोग डिश एंटीना वगैरह लगाते हैं, एयरटेल डिजिटल टीवी, जियो वगैरह, या जो मेडिकल स्टोर में काम करते हैं, दवाई दुकान में, या छोटे मोटे कॉस्मेटिक की दुकान में जो लड़कियां काम करती हैं, जो लोग काम करते हैं, कहीं से 500, 1000, 2000 रुपये बढ़ा के मिले, तुरंत नौकरी छोड़ दी, इमीडिएटली अपने एम्प्लॉयर को लात मार दी और चले गए दूसरी जगह। क्या हुआ? आप अपने धर्म से विमुख हो गए, आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ गद्दारी कर दी। वो तो ये सोच के आया था कि स्टाफ मेरे साथ काम करेगा तो लंबे समय तक चलेगा, लेकिन आपको जहाँ थोड़ा सा 500, 1000 रुपये का लालच मिला, आप चल दिए। जब आपने 2-4 बार ऐसा किया, आपने तो अपनी हैसियत दिखा दी, अपनी औकात दिखा दी। अब इसका अष्टमेश आपको निगेटिव रिजल्ट क्या देगा? आप छोड़ के नौकरी जाएंगे दूसरी जगह, हो सकता है कुछ दिन टिक भी जाए, 2-3 बार ऐसा करने के बाद आपके जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आप जिस जगह काम करने जाएंगे वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। फिर आप गाना गाते चलेंगे, मेरी नौकरी चली गई, मेरे को काम नहीं मिलता। आप खुद सोच के देखिए, प्रैक्टिकल ज्योतिष छोड़िए, प्रैक्टिकल बात पे आते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई समाज में कि जरा सा लालच में ये 10 दुकान, 10 एम्प्लॉयर चेंज कर लेता है। आज इस दुकान में काम कर रहा है, कल दूसरी जगह चला गया, आज इस कंपनी में, कल दूसरी कंपनी में। तो आपने अपना निगेटिव इमेज खुद ही तैयार कर दिया मार्केट में, फिर आपको काम नहीं मिलेगा। अष्टमेश एकादश स्थान में, लाभ भाव में, लाभ भाव में बैठा हुआ अष्टमेश ये दिखाता है कि आपकी मित्र मंडली बहुत गलत है। आपका फ्रेंड सर्किल दुष्ट, पापी, शराबी, कबाबी, दुराचारी लोगों का है। ये लोग आपको दुष्ट सलाह देंगे, बुरी सलाह देंगे, और उन सलाहों के कारण आपका नुकसान होगा। आपकी खुद की मित्र मंडली के कारण आपका नुकसान होगा। आपने जो सोशल सर्कल खुद तैयार किया है, जो नेटवर्क खुद बनाया है, उसमें पापी लोग ज़्यादा हैं। आपकी मित्र मंडली गलत है, आपकी संगति गलत है। आप लॉटरी में, सट्टा में, जुआ में, आईपीएल में, अनैतिक कामों में अपना पैसा लगाते हैं ज़्यादा कमाने के चक्कर में, और वहाँ लॉस हो जाएगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम हमेशा संदिग्ध होगा, आपकी इनकम को बिगाड़ेगा अष्टमेश। आपकी एनर्जी, 11th हाउस की एनर्जी को ख़त्म करेगा। इनकम के मामले में हमेशा आप आर्थिक कष्ट में रहेंगे। ठीक है। अष्टम भाव गुप्त शारीरिक संबंध है, एकादश भाव काम त्रिकोण है। अब ये दोनों आपस में मिल गए, सोचिए रिजल्ट क्या होगा। आपकी मित्र मंडली में आपके गुप्त शारीरिक संबंध बनेंगे 1 से ज़्यादा लोगों से, और उसके कारण आपको बदनामी उठानी पड़ेगी, कलंक मिलेगा, और गुप्त रोग भी होंगे। ये लिख के रखिए कि अष्टमेश यदि एकादश में है, अष्टमेश की महादशा आ जाए, एकादशेश की प्रत्यंतर दशा आ जाए, पाप पीड़ित ग्रहों का प्रभाव हो, कंडीशंस अप्लाइड, गुप्त रोग होंगे, बदनामी होगी, सेक्स के कारण आपको बदनामी होगी, आपका धन लॉस होगा, मित्र मंडली आपको धोखा दे जाएगी, आर्थिक स्थिति आपकी डांवाडोल हो जाएगी। अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव होगा तो इन चीज़ों में कमी आ जाएगी, कंडीशंस अप्लाइड। चूँकि आज बुरी बातें कर रहा हूँ इसलिए बार बार कंडीशन अप्लाई बोलना पड़ रहा है। लोग सोचेंगे अपनी कुंडली खोल कर, अरे मेरा अष्टमेश एकादश में, कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। कंडीशंस अप्लाइड। अब आते हैं आखिरी भाव पे, अष्टमेश द्वादश स्थान में क्या परिणाम देगा, क्या रिजल्ट देगा। फिर बात वही आती है, 2 चीज़ें हैं। द्वादश भाव जो है वो मोक्ष का भी स्थान है, मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है, और भोग का भी स्थान है। पहले मोक्ष और मुक्ति की बात करते हैं। अगर अष्टमेश शुभ प्रभावों में हो तो ऐसा आदमी धार्मिक यात्राएं करेगा, घर के बाहर की यात्राएं करेगा, स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर्स में जाएगा, मंदिरों में जाएगा, मठों में जाएगा, धर्म को अच्छे से समझने का प्रयास करेगा, धर्म को जानने के लिए जगह जगह भटकेगा, खर्चा भी होगा उसका, पर उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, वो मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ेगा, वो ईश्वर को पाने के लिए आगे बढ़ेगा। द्वादश भाव का ये भी परिणाम है। तो ये हो गया मोक्ष वाला, मुक्ति वाला। भोग वाला भाव पर आते हैं। द्वादश भाव जो है वो घर के बाहर शारीरिक संबंध, अष्टम भाव गुप्त शारीरिक संबंध, द्वादश भाव जेल यात्रा, हॉस्पिटल के खर्चे, अष्टम भाव लंबी चलने वाली बीमारियां। अब दोनों को जोड़ दीजिए। अष्टमेश यदि द्वादश में बैठा तो विपरीत राजयोग बनता है, विमल नाम का राजयोग बनता है। अष्टमेश छठे में जाए, षष्ठ में,
तो भी विपरीत राजयोग बनता है, सरल नाम का राजयोग बनता है। ये मैं बोलना भूल गया था। तो अष्टमेश द्वादश में बैठेगा तो द्वादश भाव में बैठना एक तरह से अच्छा है कि निगेटिव चीज़ों का लॉस हो रहा है, बट शारीरिक संबंधों के कारण गुप्त रोग होंगे और हॉस्पिटल जा सकता है आदमी, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, लंबी चलने वाली बीमारी हो सकती है यदि अष्टमेश दुष्ट प्रभाव में होगा। शारीरिक संबंधों के कारण, भोग के कारण, अत्यधिक भोग के कारण पैसे तो खूब खर्च होंगे ही, कलंक बदनामी भी होगी, मारपीट भी होगी और जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा आदमी कंजूस होगा, किसी पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा, लेकिन जहां अपना मौज मस्ती करना है औरतों पे, वहां खूब खर्च करेगा। चूंकि द्वादश भाव खर्च का स्थान है, तो अपनी अय्याशी पर, अपनी मौज मस्ती पर खूब खर्च करेगा। अब आप सोच के देखिए, आपके आसपास समाज में ऐसे कौन लोग होते हैं जो घर के बाहर जा कर के सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, अपनी अय्याशी पे खर्च करते हैं, और वो क्या सज्जन है या दुर्जन है, ये आप डिसाइड कीजिए, मैं नहीं बोलूँगा। तो ये था मेरा इंटरप्रिटेशन अष्टमेश 12 भावों में। बहुत जल्दी 2 उदाहरण कुंडलियाँ आपको दिखा करके ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। ये दोनों उदाहरण कुंडलियाँ उन लोगों की है जिनकी कुंडली मैं देख चुका हूँ, प्राइवेसी मेंटेन रखूँगा, नाम नहीं बताऊँगा। पहली कुंडली एक आज से कुछ वर्ष पूर्व बम्बई से एक सज्जन ने मेरे को डाटा भेजा था, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते थे। ये लड़की की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है। गौर से देखिए इसके अष्टम भाव और एकादश भाव को। सप्तम भाव मैंने जानबूझ के इसमें रखा है, सप्तम और अष्टम का संबंध बन रहा है इसलिए। अष्टमेश है सूर्य और बैठा कहाँ है, एकादश में। अभी जो मैंने अष्टम भाव एकादश में बैठे तो क्या परिणाम मिलते हैं वो बताया। एकादश में इसके बहुत सारे ग्रह हैं, चंद्रमा भी है जो सप्तमेश है, वो एकादश में बैठा है। सप्तम का मालिक कभी भी एकादश में बैठ जाए तो कंडीशंस अप्लाइड होंगी, यहाँ ध्यान रखिएगा। आदमी सेक्स के जरिए कमाता है, पोर्न स्टार्स जो होते हैं सनी लियोनी टाइप के, उनका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, या वेश्यावृत्ति करके कमाता है, कुछ इस टाइप के। इसकी कहानी ये है कि ये लड़की फिल्म इंडस्ट्री में डांस वांस करती है, बैकग्राउंड डांसर है और खूबसूरत बहुत है, डांसिंग का टैलेंट है, पूरे घर का खर्चा यही चलाती है, अक्सर काम के सिलसिले में विदेश जाती है। अब आप इसके सप्तमेश की स्थिति देख लीजिए एकादश में। फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड में कितना कलंक है, कितनी गंदगी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अष्टमेश एकादश में बैठ गया, सप्तम अष्टम के स्वामी एक साथ बैठ गए। इसके सोर्स ऑफ इनकम गलत होंगे, इसका फ्रेंड सर्किल गलत होगा। राहु बैठा है, मुस्लिम और क्रिश्चियन से, दुष्ट प्रकृति के लोगों से, शराबी कबाबी लोगों से गलत संबंध हो गया इसका। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो क्लियर है। अच्छा, शनि की दृष्टि, शनि से पीड़ित भी है चंद्रमा, सप्तमेश इसका, और अष्टमेश सूर्य शत्रु ग्रह है। तो शनि की जब दृष्टि पड़े चंद्रमा पर तो विष योग का निर्माण होता है, और अष्टम भाव और अष्टमेश दोनों पीड़ित हैं शनि से, तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, बाकी अभी मैंने वीडियो में बताया ही है, आप उसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी कुंडली देखते हैं, वृष लगन की कुंडली है, अष्टम स्थान का स्वामी बृहस्पति है अष्टमेश, पंचम में बैठा है। संतान से, और कन्या राशि है, कन्या राशि एक फाइटिंग स्पिरिट वाली राशि है। संतान से इस व्यक्ति की शत्रुता होगी, संतान से संपत्ति विवाद होगा, संतान के कारण इसको बदनामी उठानी पड़ेगी, कष्ट झेलना पड़ेगा, शिक्षा में रुकावट वगैरह जो मैंने अभी बताया। दोनों कुंडलियां सही हैं, आम लोगों की हैं। अब बारह लग्नों में केवल यही 2 लग्न ऐसे हैं जिनमें लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह होता है। इन 2 लग्नों में से एक लग्न मेरा है, खोल के नहीं बताऊंगा। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, यह पराशर ऋषि का सिद्धांत है। यदि लग्नेश अष्टम में बैठ जाए तो अष्टम के शुभ फल देगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये तुला लग्न और मेष लग्न केवल यही 2 लग्न है जिसमें लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह होते हैं। आशा है अष्टम भाव आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, नवमेश के बारे में जानेंगे। नमस्कार।